हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में OnePlus Nord C4 Lite स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, कैमरा के हिडन फीचर्स बताऊंगा। आप इस वीडियो को देख के अपने जो कैमरा का यूजिंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने कैमरा में प्रोफेशनल फोटोज़ और वीडियोस ले सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो ज़बरदस्त सेटिंग्स बताने वाला हूँ। एक एक फीचर एक्सप्लेन करके बताऊँगा कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो चलिए, कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है दोस्तों प्रो मोड। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके एक प्रोफेशनल फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिलता है आपको ISO। आपको लाइटिंग ज़्यादा चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है, आप ब्लैक दिख रहे हैं, तो आप ISO को बढ़ा सकते हैं। आप ISO को बढ़ाएंगे तो लाइटिंग ऐड हो जाएंगे। आप ब्लैक दिख रहे थे पहले तो आप थोड़ा वाइट दिखेंगे दोस्तों। ये होगा ISO। अपने लाइटिंग को आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ISO को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये होगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट मिलता है शटर। ये शटर स्पीड होता है। आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो शटर स्पीड जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा करना होता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका जो फ़ोटो है वो स्मूथ आएगा, ब्लर के टाइप नहीं आएगा। आप इसको ऑटो पे पर सेट कर सकते हैं या तो मैनुअल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप ऑटो करेंगे तो वो सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिक वो ज़्यादा कम होता रहेगा शटर स्पीड। ISO में भी ऐसा ही है। आप मैनुअल करना चाहे मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो पर करेंगे, ऑटो पर सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ISO कम ज़्यादा होता है लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद और लाइटिंग ऐड करने के लिए EV भी आपको मिलता है। ये भी लाइटिंग को ऐड करता है। आपको लाइटिंग चाहिए तो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटिंग को यहाँ पर EV को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फोकस, मतलब ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस होता है ये। आप यहाँ पर इसको मतलब इसको सेट करके रखेंगे ऑटो फोकस पर तो ऑटोमेटिक फोकस होता रहता है। मान लो आप दो लोग खड़े हैं, वहाँ पर दोनों को फोकस करेगा। तीसरा कोई भी आता है उसको भी फोकस करेगा। चौथा कोई भी आता है उसको भी फोकस करेगा ऑटोमेटिक कैमरा। आप इसको बंद करेंगे तो आपको इस तरह से टैप करके फोकस करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ से आप इसको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस को अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। ये होगा। उसके बाद वाइट बैलेंस में कलर चेंज करता है, मतलब आपका जो नेचर है, कलर को चेंज करता है वाइट बैलेंस में। यहाँ पे वाइट बैलेंस में आप आके कलर को चेंज करना है, अपने बैकग्राउंड के कलर हो या अपना खुद का कलर हो। यहाँ से आप कलर को चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ऑटो पर भी इसको आप सेट कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन कलर देने की कोशिश करेगा ये AI अपने हिसाब से। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हुआ प्रो मोड। इसके बाद यहाँ पे आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप ले रहे हैं वो फोटो का साइज किस साइज में हो, आप यहाँ पर 1x1 ऐसे आप 1x1 में फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। 4x3 में आप फोटो लेना चाहे तो 4x3 कर सकते हैं। आप फुल करना चाहे फुल कर सकते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपने यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद 3S 10S टाइमर भी मिलता है, मतलब आपने यहाँ पर 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकेंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकेंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ये हो गया। आप यहाँ पर 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। आप ग्रुप में फ़ोटो लेना चाहते हैं पूरे ग्रुप का और आप अकेले हैं, फ़ोटो लेने वाला कोई भी नहीं है, तो उस वक्त यहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। क्योंकि अब मान लो 10 लोग हैं ग्रुप में तो सबसे पहले 9 बंदे खड़े होंगे, 9 लोग खड़े होंगे। उसके बाद एक बंदा क्या करेगा, उसको टाइमर सेट करेगा 10 सेकंड का। उसके बाद ट्राइपॉड या कहीं भी स्मार्टफोन को रख के शूटर बटन पर क्लिक करके 10 सेकंड में वो भी जाके खड़े हो सकता है ग्रुप में। 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक वो पूरे ग्रुप के साथ फ़ोटो क्लिक हो जाता है। कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। ये होगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको बाकी टाइम ऑफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर हिस्टोग्राम भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम। यहाँ से मतलब कैमरा क्वालिटी में वगैरह कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इससे आप पता कर सकते हैं अपनी लाइटिंग वगैरह को, कलर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरवल शॉट्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पर काफ़ी कमाल का फीचर होता है ये। आप यहाँ से ऑन कर लेना। नंबर ऑफ शॉट्स 50 शॉट्स ले सकते हैं और कितने सेकंड में क्लिक हो, 1 सेकंड रख लेता हूँ मैं। यहाँ पर शूटर बटन पर क्लिक करता हूँ तो हर सेकंड में एक फोटो क्लिक हो जाता है। ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी भी 50 जाके 50 निकाल के आप 10 फोटो भी रख सकते हैं, 20, 30, 40 ऐसे आप रख सकते हैं। और कितने सेकंड में फोटो क्लिक हो, 3 सेकंड में एक बार फोटो क्लिक हो, ऐसे भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से 50 फोटो क्लिक हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी टाइम इसको ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, फ्लैशर का फीचर मिलता है आपको। ऑलवेज ऑन करेंगे तो हमेशा फ्लैशलाइट ऑन रहेगी फोटो क्लिक करने से पहले भी, और ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन रहेगी। ऑन पर करेंगे इसको सेट तो फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, और इसको यहाँ से आप कर सकते हैं ऑफ भी। तो चलिए इसको यहाँ से आप
ऑफ भी कर सकते हैं। ये हुआ दोस्तों प्रो मोड। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपको मिलता है वीडियो मोड। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रो मोड में जूम देखें तो आप यहाँ पर प्रो मोड में जूम कर सकते हैं 10x तक। वीडियो मोड में आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो भी आप यहाँ पर 10x तक जूम कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप यहाँ पर लाइटिंग को ऐड करना चाहे तो इसके ऊपर टैप करके लाइटिंग को थोड़ा यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं। लाइटिंग ज़्यादा है ऑलरेडी तो इस तरह से आप कम भी कर सकते हैं अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, इसको कर लेना। इसके बाद फ्लैशलाइट का फीचर एक बार टैप करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाता है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके 1080p में यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम रेट को सेट करके, मतलब 30 FPS को सेट करके। और यहाँ पर 4K होना चाहिए था, इसमें 4K तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। इनमें से जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगा के आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, रीटच, मतलब अपना फेस ज़्यादा ब्यूटी होना चाहिए तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम होना चाहिए तो कम कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फेस के सामने कैमरा इस तरह से पकड़ के, जितना आपको अच्छा लग रहा है ब्यूटी, ये आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो सामने मोड्स हैं, इन मोड्स को यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्लेन करके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं अभी ये फोटो मोड है, ये नॉर्मल मोड है दोस्तों। आप एनी टाइम फोटो ले सकते हैं, इसमें रात हो दिन हो। आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर इसमें जूम कर सकते हैं 10x तक। टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके फिल्टर से यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं इसमें भी। इसके बाद यहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप फोटो के साइज़ को साइज कर सकते हैं और टाइमर यूज़ कर सकते हैं। HDR को ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए, और इंटरनल शॉट्स इसमें भी आप ले सकते हैं। और ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको मैं पहले से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर मिलता है गूगल लेंस, ये काफ़ी कमाल का होता है। जैसे यहाँ पर आप ओपन पर इसको कर लेना। यहाँ पर कोई भी QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज़ के बारे में उसके लिए आपको रिडायरेक्ट कराएगा। इसके अलावा कमाल की बात यह है कि आप यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट पर सेट करके मान लो कोई भी पेपर है, इंग्लिश पेपर, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको हिंदी पढ़ना आता है, तो आप ट्रांसलेट पर क्लिक करके सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश सेट करेंगे। यहाँ पर भी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रही है। यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर आप इंग्लिश सेट कर लेना और यहाँ से आप हिंदी सेट कर लेना यहाँ पे। और आप इंग्लिश पेपर का फ़ोटो निकालेंगे तो वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा, आप उस इंग्लिश पेपर को हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद सर्च है। सर्च मतलब मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसका नाम नहीं पता और उसकी डिटेल्स और आप जानना चाहते हैं, तो आप उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च में आके ऐसे फ़ोटो लेंगे तो उसी तरह के और भी आपको प्रोडक्ट्स है ना, ये रिकमेंड करेगा, आपके सामने सर्च से लेके आएगा और उसके डिटेल्स निकाल के देगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर गैलरी वाला जो भी फ़ोटो है आपका, उसी तरह के आप और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखा था आपने, कोई भी शर्ट का हो या कोई भी प्रोडक्ट का हो, तो यहाँ से वो फ़ोटो को सेलेक्ट करके अलाउ करेंगे तो वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करके निकाल के यहाँ से देगा और उसके डिटेल्स भी निकाल के देगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर EV है। यहाँ पे इसमें भी आप लाइटिंग को ऐड करना चाहिए तो इसमें भी आप लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है, ये सारे आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ से आप अपर्चर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। यहाँ पर इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें 1x 2x में यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। पोर्ट्रेट में यहाँ से आप और एक्स्ट्रा कोई जूम नहीं कर सकते और पोर्ट्रेट में ज़्यादा जूम होता भी नहीं, 1x 2x 3x मैक्सिमम 5x वगैरह तक चले जाता है जो एप्पल के 15 प्रो सीरीज़ में होता है। तो चलिए इसके बाद इस पर क्लिक करके आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही मोड्स में, इसमें भी आपको यहाँ पर वो मिल जाते हैं। इसके बाद टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम इसमें भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोर में। यहाँ पे मोर में सबसे पहले आपको मिलता है दोस्तों ये नाइट मोड। आपको रात में फ़ोटोज़ क्लिक करना है तो आना होगा इस नाइट मोड में। यहाँ से आप रात में फ़ोटो ले सकते हैं। जूम करना चाहे तो 10x तक जूम करके रात में फ़ोटोज़ ले सकते हैं। लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें भी। और ये सारे फीचर्स आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ पहले ही मोड में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोर में आने के बाद आप यहाँ पर हाई रेस में आके, मतलब 50 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उस लेंस से आप फ़ोटो ले सकते हैं इस मोड में आके। लाइटिंग को कम ज़्यादा और
और यहाँ पर ये टाइमर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से मॉल में आने के बाद आप यहाँ पे देखें और तो यहाँ पे आपको मिलता है पियानो। ये क्या है, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, अब पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। वापस इसी मोड में आने के बाद और यहाँ पर हम देखें तो स्लोमो की शॉट्स आप लेना चाहे स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वापस से मोड में आने के बाद टाइम लैप्स शॉट्स लेना चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये भी यहाँ पर जूम करके 10x तक दोस्तों। चलिए वापस से मोड में आने के बाद डुअल व्यू वीडियो मिलता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर कर लीजिए। वापस से मोड में आने के बाद यहाँ पे हम देखें दोस्तों टेक्स्ट स्कैनर मिलता है, यहाँ से आप टेक्स्ट को स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप करना चाहे कर लीजिए। वापस से फोटो मोड में आके 3 लाइन पर क्लिक करके हम आएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको कुछ काफ़ी कमाल के सेटिंग्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा एक एक एक्सप्लेन करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है वाटरमार्क, यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वाटरमार्क को कुछ इस तरह से, नहीं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकते हैं। ऐड वाटरमार्क टू फोटोज़ और वीडियोज़, और यहाँ पे हम फोटोज़ एंड वीडियोज़ मतलब जो वाटरमार्क बताता है आपको फोटो क्लिक करने के बाद फोटो पर इतना ही बताना चाहिए तो फोटो पर सेट कर सकते हैं, वीडियोस पर इतना ही बताना चाहिए तो वीडियोस पर सेट कर सकते हैं, फोटोस और वीडियोस दोनों पर बताना चाहिए तो इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, मतलब किस लोकेशन में आपने फोटो क्लिक किया वो लोकेशन बताना चाहिए तो आप इस लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो फोटो के ऊपर बताएगा। कस्टमाइज्ड टेक्स्ट में मतलब अपना नाम वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर लिख कर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी लिख कर डालेंगे वो फोटो के ऊपर बताएगा दोस्तों। यहाँ पे अपना नाम यहाँ से आप इस तरह से डाल सकते हैं, और यहाँ पर जो वाटरमार्क बताता ना वो उसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और पोजीशन मतलब नीचे ऊपर राइट लेफ्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे अभी एक फ़ोटो लेता हूँ तो फोटो के ऊपर इस तरह से वाटरमार्क बताएगा। आप यहाँ पर ये फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वाटरमार्क बता रहा है ना, इस तरह से आप यहाँ पर वाटरमार्क को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर ग्रिड एंड गाइड्स मिलता है, मतलब यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइंस बताएंगे आपको। ये बस दिखने में इतना ही फ़र्क होता है कैमरा में, और क्वालिटी में वगैरह कुछ फ़र्क नहीं होता, बस यहाँ पर दिखने लाइंस दिखेंगे आपको, बाकी कुछ यहाँ पर इसका कुछ खास काम नहीं है। वापस से सेटिंग्स में आने के बाद खास काम इसका है दोस्तों लेवल, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लेवलर निकल कर आएगा। इससे आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो आप देख सकते हैं फोटो क्लिक करते वक्त में। यहाँ पर अच्छे से आप एंगल में ले सकते हैं अपने फ़ोटो को। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मिलता है आपको शूटर साउंड, मतलब फ़ोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। और मिरर सेल्फी को ऑफ कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे तो मिरर होकर इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। इसके बाद लोकेशन को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ खास यहाँ नहीं है यहाँ पर। तो चलिए मोड्स हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर शूटिंग मेथड्स में आपको आना है। टैप टू कैप्चर को हम ऑन करेंगे और शो पाल्म को भी ऑन कर लेंगे। अब मान लो आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है, और कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो भी फोटो क्लिक हो जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये हो गया। 3 लाइन पर क्लिक करके वापस से सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना। और वॉल्यूम बटन एक्शन है यहाँ पे, मतलब कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वॉल्यूम पर सेट करके रखा है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड ज़्यादा होता है, वॉल्यूम माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड कम होता है। आप यहाँ पर शूटर पर सेट करेंगे तो वॉल्यूम माइनस प्लस दोनों बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो ही क्लिक होगा कैमरा ऐप ओपन करके। और यहाँ पर जूम पर सेट करके रखे हैं तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड मतलब जूम कम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च, हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर 2 बार प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होता है कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। तो ये थे दोस्तों इसी OnePlus Nord C4 Lite के कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स को, तो आप यहाँ पर रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देख के एक और बार ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बता देना। और आप इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 200 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, स्मार्टफोन की ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला, तो वो वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।